जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो हाल फिलहाल एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों, जितने क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता होगा उसका आंसर आपको कमेंट में बताते चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दिसंबर 1946 को हुई थी। दोस्तों, दिसंबर 1946 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होता है। दोस्तों, अनुच्छेद 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का नृत्य नाट्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्नाटक है। दोस्तों, कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कहां से लॉन्च किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोवियत संघ रूस से लॉन्च किया गया था। दोस्तों, सोवियत संघ रूस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, लूसीफर किस ग्रह का एक अन्य नाम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शुक्र ग्रह का एक अन्य नाम है। दोस्तों, शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोसांग एक उत्सव है जो मनाई जाती है कहाँ पे? दोस्तों, क्वेश्चन हमारा, लोसांग जो एक उत्सव है वो कहाँ पे मनाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिक्किम में मनाई जाती है। दोस्तों, सिक्किम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन डी को कहते हैं। दोस्तों, विटामिन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राम मनोहर लोहिया थे। दोस्तों, राम मनोहर लोहिया आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों कपूर सिंह ने की थी। दोस्तों, कपूर सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महात्मा गांधी ने प्रदान की थी। दोस्तों, महात्मा गांधी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट नष्ट हो जाएंगे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेमोरी के कंटेंट नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, मेमोरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं? दोस्तों, कौन सा महाद्वीप है जिसको श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों अंटार्कटिका है। दोस्तों, अंटार्कटिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत रत्न सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सचिन तेंदुलकर को प्रदान किया गया था। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों, कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हाजीपुर में स्थित है। दोस्तों, हाजीपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि औरंगजेब में पुनः लगाया था। दोस्तों, औरंगजेब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी थी? दोस्तों, क्वेश्चन एक बार और समझिएगा, किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रेमचंद्र ने लिखी थी। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद्र आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सुगातसु किस देश का 9 वर्ष त्योहार है? दोस्तों, क्वेश्चन है, सुगातसु जो है किस देश का 9 वर्ष यानी कि नया वर्ष का त्यौहार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जापान का त्यौहार है। दोस्तों, जापान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डाट मैट्रिक किसका एक प्रकार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रिंटर का एक प्रकार है। दोस्तों, प्रिंटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चेनाब नदी पे बनाया गया। दोस्तों, जो कि इस समय दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बोल्टा ने किए थे। दोस्तों, बोल्टा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है। दोस्तों बॉक्साइट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नंद वंश का अंतिम शासक था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घनानंद था। दोस्तों घनानंद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। दोस्तों कुशीनगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीवन का अधिकार से संबंधित है। दोस्तों जीवन का अधिकार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तबला बजाते हैं। दोस्तों तबला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी पूछी गई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यांगत्जे नदी है। दोस्तों यांगत्जे नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लैक्टोमीटर के द्वारा नापी जाती है। दोस्तों लैक्टोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करीबा बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि जेमबेजी नदी पर स्थित है। दोस्तों जेमबेजी नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र था? दोस्तों इस चारों ऑप्शन में से कौन सा समाचार पत्र दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रफ्तार गुप्तार था। दोस्तों रफ्तार गुप्तार समाचार पत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ पर मिलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दीव प्रयाग में मिलता है। दोस्तों दीव प्रयाग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नर्मदा नदी बनाती है। दोस्तों नर्मदा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न शुरू होने से पहले दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नॉर्वे देश को कहा जाता है। दोस्तों नॉर्वे देश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। दोस्तों शैव धर्म आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र किनकी रचना है? दोस्तों जैन धर्म कल्पसूत्र जो है किसकी रचना है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी भद्रबाहु का रचना है। दोस्तों भद्रबाहु आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रिकेट से संबंधित है। दोस्तों क्रिकेट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन तीर्थंकर नहीं थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाथ मुनि जो है एक जैन तीर्थंकर नहीं थे, तो नाथ मुनि आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा इमेज फाइल फॉर्मेट का एक्सेशन नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि MDB जो है वो इमेज फाइल फॉर्मेट का एक्सेशन नहीं है। तो दोस्तों MDB आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों महाराष्ट्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1761 में हुई थी। दोस्तों पानीपत की दूसरी लड़ाई पूछी गई है तो 1761 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जानते थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चोटी 15 के नाम से जानते थे, यानी कि चोटी X भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य से सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह है? दोस्तों सूर्य से सबसे दूरी पर पूछा गया है कौन सा ग्रह है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नेपच्यून है। दोस्तों नेपच्यून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मेगास्थनीय भारत आया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, ख्वांग किस राज्य का एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों मिजोरम का है। दोस्तों मिजोरम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22 अप्रैल को मनाई जाती है दोस्तों। 22 अप्रैल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैटरी की क्षमता किस में मापी जाती है? दोस्तों बैटरी की क्षमता जो है किस में मापी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एम्पियर ओवर में मापी जाती है दोस्तों। एम्पियर ओवर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों अमर्त्य सेन थे दोस्तों। अमर्त्य सेन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है दोस्तों। सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है माउंट एवरेस्ट, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1963 में प्रदान की गई है दोस्तों। 1963 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 11 जुलाई को मनाई जाती है दोस्तों। 11 जुलाई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेना निवृत्ति की आयु क्या है? दोस्तों क्वेश्चन समझिएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की का आयु क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 65 वर्ष है दोस्तों। 65 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाई जनजाति का निवास क्षेत्र निम्न में से कहाँ है? दोस्तों लाई जनजाति का निवास क्षेत्र पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी म्यांमार है दोस्तों। म्यांमार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक पूछे गए हैं, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी बिमल जालान है दोस्तों। बिमल जालान आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, संगीत यंत्र सितार का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों अमीर खुसरो ने किया था दोस्तों। अमीर खुसरो आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भोगाली बिहू निम्न में से किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असम का प्रमुख त्यौहार है दोस्तों। असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, यानी कि एसआई मात्रा क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एम्पियर है दोस्तों। एम्पियर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेपचा तथा भूतिया जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? दोस्तों लेपचा तथा भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिक्किम में है दोस्तों। सिक्किम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु अपने ऑक्साइड से सुरक्षित होता है? दोस्तों ऐसा कौन सा धातु है जो अपने ऑक्साइड से सुरक्षित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एल्यूमिनियम है दोस्तों। एल्यूमिनियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितने क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से आ रहा होगा उसका आंसर जरूर कमेंट में बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सकेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की हो चुकी है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सीली पॉइंट किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों जो सीली पॉइंट है किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्रिकेट में इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। क्रिकेट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? दोस्तों कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एक्सेल है दोस्तों। एक्सेल एक कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, तो एक्सेल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पीपल का पेड़ है दोस्तों। पीपल का पेड़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बांस को आमतौर पर क्या मानते हैं? दोस्तों बांस जो है आमतौर पे क्या मानते हैं या किस प्रजाति में आता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी घास की प्रजातियों में आता है दोस्तों। घास आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस वृक्ष को राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त है? दोस्तों भारत में किस वृक्ष को राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बरगद को प्राप्त है दोस्तों। बरगद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा पौधा रात में ऑक्सीजन छोड़ता है? दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा पौधा है जो रात में ऑक्सीजन छोड़ता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एलोवेरा है दोस्तों। एलोवेरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बांस है दोस्तों। बांस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फूल पूछा गया है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा सूरजमुखी, गुलाब, कमल और गेंदा। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है सबसे लंबी आयु वाला वृक्ष कौन सा है। दोस्तों सबसे लंबी आयु वाला वृक्ष पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी रेडवुड है। दोस्तों रेडवुड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा पौधा मांसाहारी होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि वीनस फ्लाइंग ट्रैप है। दोस्तों वीनस फ्लाइंग ट्रैप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सबसे भारी बीज वाला वृक्ष कौन सा है। दोस्तों कौन सा वृक्ष है जिसका बीज सबसे भारी होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोका डी मियर है। दोस्तों कोको डी मियर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध जो है किससे है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कृषि उत्पादन से। दोस्तों कृषि उत्पादन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में आर्थिक उदारीकरण कब हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1991 में हुआ था। दोस्तों 1991 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ, यानी 5 वर्षीय वाला योजना कब शुरू हुआ, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1951 में शुरू हुआ था। दोस्तों 1951 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है, यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध किससे है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दूध उत्पादन से है। दोस्तों दूध उत्पादन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में रुपये का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था। दोस्तों क्वेश्चन समझिएगा, भारत में रुपये का प्रतीक जो चिन्ह है किसने डिजाइन किया था, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी उदय कुमार ने डिजाइन किए थे। दोस्तों उदय कुमार आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है, यानी कि नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मछली उत्पादन से है। दोस्तों मछली उत्पादन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है। दोस्तों अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कृषि क्षेत्र है। दोस्तों कृषि क्षेत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा भारत का पहला औद्योगिकी नगर कौन सा था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों जमशेदपुर था। दोस्तों जमशेदपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों आरबीआई की स्थापना पूछी गई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोस्तों 1935 में हुई थी। दोस्तों 1935 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा लास्ट प्रश्न हो जाएगा भारत में पहला बैंक कौन सा था। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा भारत में पहला बैंक कौन सा था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी यानी दोस्तों बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। दोस्तों बैंक ऑफ हिंदुस्तान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत का पहला बैंक था। दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 78 क्वेश्चन यानी कि 78 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपको पहले से तैयार था। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक और आपके दोस्त तक जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।